भारत का वही प्रतिष्ठा और वही नाम हो जो प्राचीन काल में रहा है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर महावीर सिंह जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा, कि वे आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी मंचासीन विभूतियों का आप सबका स्वागत करने के लिए पधारें, स्वागत संबोधन के साथ। आज के इस राज्य स्तरीय समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, आज खुशकिस्मती से हमारे लिए एक और हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री न केवल आज इस राज्य स्तरीय समारोह की सदारत कर रहे हैं, आज उनका जन्मदिन भी है। मैं अपनी तरफ से, आप सब बच्चों की तरफ से, अध्यापकों की तरफ से और तमाम शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी महानुभावों की तरफ से उन्हें हार्दिक अभिनंदन कहते हुए हार्दिक बधाइयां प्रेषित कर रहा हूं। आज के इस समारोह की सदारत कर रहे माननीय कंवरपाल जी, शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, आज हमारे बीच में मंचासीन तमाम ऐसी विभूतियां आपके सामने हैं। मैं उनका एक एक करके जिक्र कर रहा हूं ताकि उनकी उपस्थिति हमारे बच्चों के लिए, हमारे अध्यापकों के लिए और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम हस्तियों के लिए आज एक इतिहास का पल जो हम यहां पर देख रहे हैं उसका साक्षी बने और उनमें उनका स्नेह और आशीर्वाद भी हमें मिले। मुझे हर्ष है इस बात का कि आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में हमारे साथ मनीष ग्रोवर जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, जिला रोहतक के जिलाधीश कैप्टन मनोज, जिला रोहतक के पुलिस कप्तान उदय मीना जी, हमारे निदेशालय से खास तौर पे तशरीफ लाए और जिनकी वरदस्त और आशीर्वाद से और उनके स्नेह और सहयोग से आज का ये कार्यक्रम चालू हो रहा है, डॉक्टर जे गणेशन जो हमारे डायरेक्टर जनरल सेकेंडरी एजुकेशन है, डॉक्टर अंशज जो हमारे डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्रोफेसर राजबीर जिनके सभागार और जिनके स्नेह से आज ये प्रोग्राम हम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, मैं उनका अपनी तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन, खैर मकदम, इस्तकबाल करता हूं। ये हमारे लिए हर्ष की बात है कि आज हरियाणा नंबर 1 की जब भी बात होती है तो हर क्षेत्र में हम आगे बढ़कर ऐसी चुनौतियों का और ऐसी अवसरों को हमारे सामने तब्दील करते हुए इतिहास बनाया है। आज एक और इतिहास के पर्ण और एक ऐसा क्षण हमारे सामने है कि एक नया इतिहास न केवल हम अपने प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, और बल्कि अगर मैं ये कहूं, क्योंकि हाल ही में माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक छोटा सा डेलीगेशन हमारा स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में गया था, जब हमने ये बात उनके सामने रखी तो वो भौचंकित रह गए। वो दंग थे इस बात को समझ के कि इस तरह की एक ऐसी आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम जिसका आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समय आपका लेते हुए मैं आगे बताना चाहूंगा कि वो ऐसा प्रोग्राम न केवल प्रदेश और देश बल्कि पूरी दुनिया में अपने आप में एक इतिहास रचने जा रहा है। आप सब इतिहास के साक्षी हो रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन। ये किस तरह का इतिहास बनाने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी। मुझे याद है कोरोना काल में जब हमारे बच्चे पढ़ाई की उस प्रगति से महरूम हो रहे थे, ये ऐसे बच्चे जो हमारे समाज से ऐसे तबके से संबंध रखते हैं जहां पे आर्थिक संपन्नता की कमी रहती है, उसके बावजूद हमने ये बीड़ा उठाया। हमने शिक्षा की प्रणाली को एजुसेट के माध्यम से दूरदर्शन के साथ में जोड़ा, टेलीविजन के साथ में जोड़ा, लेकिन फिर वहां पे भी समस्या आई कि बच्चे एक तरफा कार्रवाई में शामिल हो रहे थे। उधर से क्या सीखा, कहां पे समस्याएं थी, किस तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना था। शंका समाधान का एक छोटा सा कार्यक्रम भी चालू हुआ, लेकिन उसमें हमें जो कामयाबी हासिल होनी चाहिए थी वो नहीं मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार हमने एक ऐसी स्कीम के बारे में सोचना शुरू किया। और मुझे याद है पहली मर्तबा जब माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में ये बात कर रहे थे और ये इस तरह का प्रपोजल और ये प्रस्ताव हमने उनके सामने रखा, तो उन्होंने एक बात कही थी कि सर्वोत्तम क्वालिटी का और सर्वोच्च प्रणाली से सुसज्जित ऐसा टैबलेट आप उपलब्ध करवाएं हमारे बच्चों को जो ना केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी एक नंबर का हो। हमें
उस वक्त थोड़ी सी शंका जाहिर हो रही थी। मैं खुल के अपनी बात कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ना केवल मुख्यमंत्री हैं, उसके साथ साथ में वित्त मंत्री भी हैं। और जब हम किसी भी योजना की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी शंका रहते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े विराट हृदय से आशीर्वाद देते हुए हमें कहा कि सर्वोत्तम क्वालिटी और सबसे ज्यादा सुसज्जित सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर कोई बात हो सकती है तो हमारे बच्चे गरीब नहीं हैं, हमारे बच्चों के अभिभावक गरीब जरूर हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का विराट हृदय, उनका आशीर्वाद आप सबको मिल रहा है। ये कहते हुए मुझे हर्ष है कि पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी योजना और इतनी सर्वोत्तम क्वालिटी के टैबलेट्स, और टैबलेट्स पे हम नहीं रुके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इससे आगे बढ़िए, बच्चों को बताएं कि किस तरह से चीजों को सीखना है, कैसे उन चीजों को सीख के हमारे टीचर से सवाल करने हैं, उसकी असेसमेंट कैसे होनी है, उसकी होमवर्क और जो दूसरी असाइनमेंट्स हम देते हैं उसका किस तरह से आकलन किया जाना है। इन सब बातों से सुसज्जित एक पहल, पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग का एक सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में अपने आप में क्रांतिकारी कदम है। डॉक्टर जे गणेशन, मुझे कहते हुए हर्ष होता है कि उनके दिशा निर्देशानुसार IIT मुंबई का एक तुलना सॉफ्टवेयर है, उसका सारा आकलन किया गया, सारी चीजों को समझा गया और हिंदुस्तान की नामी गिरामी जो संस्थाएं थी उनसे बातचीत करने के बाद हमने टेंडर किया और पैल नामक जो सॉफ्टवेयर है आज हम कर रहे हैं। हम टैबलेट वितरित नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में पैल को शामिल कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि इतिहास बन रहा है और पूरे देश में आज ये नई अनूठी और एक सराहनीय कदम, अनुकरणीय कदम दूसरे प्रदेश के लोग, हमारे बैचमेट साहिबान है, दूसरे लोग हमसे पूछते रहते हैं। और इसके बाद एक और आज शामिल की, माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुझे याद है उस मीटिंग में कहते हैं कि हमारे बच्चे गरीब नहीं है, लेकिन हमारी सरकार इतनी विराट दिल है कि आप दिल खोलकर बात कहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सहर्ष उनका आशीर्वाद भी लेंगे। और उन्होंने कहा कि बच्चों को टैबलेट भी दो, पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग का सॉफ्टवेयर भी दो। अगर उनको किसी किस्म की दिक्कत आती है, इंटरनेट की एक्सेस की बात है, डाटा पैक की बात है, 2 GB प्रतिदिन प्रति छात्र डाटा पैक भी उन्होंने हमारे स्कीम के साथ में किया। 5 लाख बच्चों को, पूरे 10वीं और 12वीं के जो हमारे छात्र हैं उनको तो आज हम ये वितरण का कार्यक्रम चालू कर भी रहे हैं। 11वीं के छात्र चूंकि अभी 10वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, वो बच्चे कुछ दिन के बाद 11वीं में आएंगे, उन सब लोगों को शामिल करते हुए करीब 5 लाख टैबलेट वितरित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा। और मुझे हर से ये बताते हुए कि हमने 3 लाख टैबलेट्स पहले से ही प्रोक्योर कर ली हैं और आज एक नुमाइना, एक आपके सामने केवल एक सांकेतिक तौर पर यहां पर आपके सामने इस सभागार के माध्यम से हम वितरित कर रहे हैं। 119 जगह पर, हरियाणा के 119 जगह पर इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे YouTube से जो है ना इसको सीधे तौर पर भी प्रसारित किया जा रहा है। 119 जगह पर हमारे तमाम मंत्रीगण महोदय, हमारे MP साहिबान, MLA साहिबान उन प्रोग्राम्स के साथ में जुड़े हुए हैं और सभी बच्चे आज इस प्रोग्राम को माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति को आज देख पा रहे हैं। इस तरह का कार्यक्रम सरकार के सामने रखा गया और मुझे हर्ष है कि आज उसका शुभारंभ आपके इस क्षेत्र से हो रहा है, आपके इस सभागार से हो रहा है। आपका ज्यादा समय न लेते हुए थोड़ी सी पृष्ठभूमि का जिक्र करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और ये आशीर्वाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा जगत पर बना के रखा हुआ है, उसमें और ज्यादा वृद्धि होगी और हमें आशीर्वाद गाये बेगाये मिलता रहेगा। और बल्कि मुख्यमंत्री जी ये भी बात कहते हैं, जब भी वित्त मंत्री के नाते उन्होंने बजट पेश किया तो मुझे कहा सबसे ज्यादा बजट आपके शिक्षा को दिया गया है। शिक्षा और चिकित्सा इनकी महत्वाकांक्षी प्राथमिकताएं हैं और उसी का ये आज परिणाम है। हमारे सभी बच्चों को आज हम वो टैबलेट जिसकी क्वालिटी के बारे में कोई शंका नहीं है, जिसकी यूटिलिटी के बारे में कोई शंका नहीं है, हमारे टीचर्स को भी हमने ट्रेन किया है। और आज मुझे हर्ष होता है इस बात को बताते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे टीचर्स की जो एसोसिएशन थी उसके पदाधिकारी आज मुझसे मिलने आए और उन्होंने ये कहा ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मन से, तन से और पूरी लगन के साथ में हम इसके साथ में जुड़े हुए हैं। मुझे पूरी आशा है कि न केवल हम इसमें कामयाब होंगे बल्कि दूसरों को एक उदाहरण पेश करेंगे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और तमाम विभूतियां जो मंचासीन हैं उनका एक बार फिर मैं अपनी तरफ से, शिक्षा जगत की तरफ से और हमारे जो निदेशालय है उसकी तरफ से आए हुए तमाम मेजबानों का मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर महावीर सिंह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्कूल शिक्षा हरियाणा।
देवियों सज्जनों, हमारे इस बहुत ही महत्वाकांक्षी जो मुख्यमंत्री महोदय का विजन है और सोच और उद्देश्य है, उसमें जो हमारे सेवा प्रदाता, जैसा आपने सुना, बहुत ही उच्च कोटि के सर्विसेज देने वाले और उनके प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं। सैमसंग के वाइस प्रेसिडेंट आकाश सक्सेना जी और साथ में अमित कंधारी जी हैं। जियो से जो हरियाणा के हेड हैं जियो के मंजीत सिंह जी, एयरटेल से श्रीमती मिक्की और वी एक्सेल से एमडी नितिन मोंगा, तो उन सब का भी हम इस मौके पर, इस अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सैमसंग की तरफ से आज मुख्यमंत्री महोदय के जन्मदिन के अवसर पर 2000 फ्री गिफ्ट भी बच्चों को यहां भी और बनियानी में भी दिया जाएगा। आइए आज का दिन हम सबके लिए सचमुच बहुत खास है। जो ये ई अधिगम है, मुख्यमंत्री महोदय का जो विजन है, इसकी आवश्यकता क्यों थी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है और इसका लाभ किस रूप में हम सबको, पूरी शिक्षा व्यवस्था को और हमारे प्रदेश के बच्चों को मिलेगा। और सबसे विशेष बात, जैसा कि डॉक्टर महावीर सिंह जी ने उल्लेख किया, पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर, इसकी क्या उपयोगिता होगी, इन सबकी जानकारी दरअसल जाने बिना हम उसका बेहतर उपयोग नहीं कर सकते। एक छोटी सी फिल्म है, वीडियो है, उसके माध्यम से आइए हम इन सारी चीजों को देखते हैं, समझते हैं और समझने की कोशिश करते हुए इसका उपयोग करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। प्रस्तुत है यह वीडियो फिल्म। किसी भी देश तथा राज्य की समृद्धि के लिए सबसे बड़े स्तंभों में से एक है शिक्षा, और शिक्षा की लौ हर कोने में जगमगाने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार दृढ़ संकल्प के साथ लगातार प्रयास कर रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के फलस्वरूप वर्ष 2020 में लाई गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने हरियाणा सरकार के इन प्रयासों में और भी अधिक ऊर्जा भर दी है। देश की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ। अब हरियाणा के बच्चों को 21वीं सदी की शिक्षा के कौशलों में दक्ष बनाने का लक्ष्य लिए राज्य शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व व माननीय शिक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में निरंतर प्रयासरत है। और इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की जा रही है जिसे नाम दिया गया है ई अधिगम, एडवांस्ड डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद अडैप्टिव मॉड्यूल, जिसका आशय शिक्षा को डिजिटल माध्यम द्वारा प्राप्त करने से है। सपनों को पंख लगाती एक निःशुल्क टैबलेट योजना। कोविड लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों की औपचारिक शिक्षा भी काफी प्रभावित हुई। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकतर विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, जिनके लिए ऑनलाइन शिक्षा का प्रबंध कर पाना संभव नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी के सुझावों के अनुरूप इस समस्या पर गहनता से विचार किया गया और ई अधिगम जैसी योजना से इस आपदा को भी अवसर में बदलने का निर्णय लिया गया। योजना के तहत बच्चों को निःशुल्क टैबलेट प्रदान करने का निश्चय किया गया। सही प्रक्रिया के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा एक टीम का गठन कर मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया। उसी दौरान मुख्यमंत्री जी के मन में बार बार ये विचार भी आया कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिससे सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों के बीच का डिजिटल डिवाइड समाप्त हो सके, जो स्थायी, सहज और सुलभ हो, जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से पाठ्यक्रम चले, पठन पाठन हो, पर्यवेक्षण हो, टेस्ट व परीक्षा हो और कौशल ग्रहण भी हो। साथ ही साथ पूरी व्यवस्था लर्निंग कॉम्पिटेंसी की प्राप्ति में भी सहायक हो। यही नहीं, इसमें अध्यापक और विद्यार्थी के बीच दो तरफा संवाद हो सके। गहन विचार विमर्श के बाद इस योजना पर कार्य आरंभ किया गया, जिसके बीच कई गंभीर प्रश्न सामने आए। पहली बात तो किसी राज्य के पास पहले ऐसी योजना नहीं थी जिसका अनुसरण किया जा सकता था। इस बात को लेकर निर्णय होना था कि मोबाइल फोन दिया जाए या टैबलेट। इसकी गारंटी वारंटी का क्या होगा? बच्चे इसका अनुचित उपयोग न करें, इसका क्या प्रबंध हो? इंटरनेट डेटा कहां से आएगा? उसका खर्च कौन उठाएगा? लर्निंग मटेरियल क्या होगा? एलएमएस कैसे चलेगा? टैबलेट किस किस कक्षा के विद्यार्थियों को दिया जाएगा? और इन सब प्रश्नों के बीच बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा न आए, ये सबसे ज्यादा जरूरी था।
ये निश्चित हुआ कि टैबलेट में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम डलवाया जाए ताकि इसका दुरुपयोग बिल्कुल न हो सके। विद्यार्थियों को 2 GB इंटरनेट डेटा फ्री भी दिया जाए ताकि इससे उसके परिवार पर कोई अतिरिक्त खर्च न आए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि टैबलेट को एक कंप्लीट लर्निंग सॉल्यूशन डिवाइस के रूप में प्रदान किया जाए, जिसमें हर विद्यार्थी को अपनी व्यक्तिगत शैक्षिक जरूरतों के अनुरूप शिक्षा समाधान प्राप्त करने वाला सॉफ्टवेयर भी हो। इसके क्रियान्वयन हेतु अपने आप में अनोखे पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर पर NCERT की CIET डिवीजन के साथ तथा IIT मुंबई के साथ तुलना फ्रेमवर्क पर गहन रूप से काम किया गया। राष्ट्रीय स्तर की अनेक संस्थाओं के साथ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया गया। 8 सप्ताह के ट्रायल के दौरान सरकारी स्कूलों में बच्चों के साथ पायलट किया गया। सरकार के इन अथक प्रयासों का परिणाम ही है हरियाणा पूरे देश में पहला अधिगम कार्यक्रम लेकर आया है। 1000 करोड़ रुपयों की लागत की ये महत्वाकांक्षी योजना भारत के स्कूल शिक्षा के इतिहास में प्रथम थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि शिक्षा सुधार में आने वाला खर्च वास्तविकता में खर्च नहीं, निवेश होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की ये शुरुआत 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ओर हरियाणा सरकार का एक मजबूत कदम है, जिसके परिणाम होंगे हरियाणा के युवाओं की इनोवेशन में बढ़ती भागीदारी, रोजगार के नए तरीके, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप, कृषि व पशुपालन में बेहतर तकनीकों का प्रयोग, जो हरियाणा के गांव-गांव, कस्बों-कस्बों तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री जी का ये विश्वास है कि इस अत्यंत दूरगामी योजना में साइंस में 50% बच्चों के दाखिले वाले लक्ष्य प्राप्ति में भी सहायता होगी, जिससे हरियाणा के विद्यार्थी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर 21वीं सदी के कौशलों जैसे AI, AR, VR, डेटा माइनिंग, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, कोडिंग इत्यादि में अपना हाथ आजमाते दिखाई देंगे। ये है हरियाणा का भविष्य, हरियाणा का सुनहरा कल। स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा की जमकर है तैयारी। सरकार ने कदम उठा लिया, अब आपकी है बारी। शुभकामनाएं इस महत्वाकांक्षी उस योजना के लिए जो मुख्यमंत्री महोदय का विजन है। 1000 करोड़ रुपए की राशि जिस पर इस समय उसका निवेश किया गया है। दिव्य सज्जनों, मुख्यमंत्री महोदय के शिक्षा के क्षेत्र में जो विजन है, जो सोच और चिंतन है, उसको धरातल पर उतारने में जिस विभूति का हम सबको मार्गदर्शन और नेतृत्व मिलता है, वो है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री कंवरपाल जी। हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान मनोहर लाल जी, हमारे एजुकेशन के ACS आदरणीय श्री महावीर जी, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन श्री जी गणेशन जी, डायरेक्टर एलिमेंट्री श्री अंसल सिंह जी, श्री मनीष ग्रोवर जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे रोहतक के DC कैप्टन मनोज जी, उदय मीणा जी, हमारे VC साहबान राजवीर जी, हमारे मेयर साहब मनमोहन गोयल जी, हमारे जिलाध्यक्ष गोयल साहब और उपस्थित सभी महानुभाव, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का ये दिन हमारे लिए भी, आपके लिए भी और प्रदेश के लिए भी बहुत ही खुशियां लेके आया, बहुत ही यादगार दिन है। जिस प्रकार की एजुकेशन में एक समस्या कोरोना के दौरान आई थी, एक दिन मैं और महावीर जी इकट्ठे बैठे थे, चर्चा किसी और बात पे थी, लेकिन धीरे धीरे चर्चा इस बात पे आएगी कि कुछ ना कुछ इस प्रकार का इंतजाम होना चाहिए।
और उस टाइम कई प्रदेशों में इस प्रकार के हल्के मोबाइल भी दिए जा रहे थे, लेकिन हमने विचार किया कि इससे समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन जब इस टेबलेट के बारे में बातचीत की गई तो बजट की भी एक थी कि बजट के बारे में पहले पता तो कर लें कि ये हो सकता है नहीं हो सकता। और हमने जो फाइनल किया था वो 11वीं और 12वीं के लिए था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैंने कहा कि हमारे दिमाग में किस प्रकार की सोच है, क्या हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसने कहा ठीक है, आप बातचीत करो, सारा मेरे पास ब्यौरा लेके आओ कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या है इसके बारे में। और फिर हम पूरी तैयारी करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। हालांकि इस रेट का टैब हमने खरीदने का कोई विचार हमारा उस टाइम नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमारा हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि उन्होंने तो पहली जो थी, जब हमने 8 इंच का कहा तो उन्होंने 10 इंच का भी कर दिया उसमें। उसने कहा कुछ क्लासों को 10 का देंगे, कुछ को 8 का देंगे, जबकि हम 11वीं 12वीं के लिए कह रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, 11वीं 12वीं को हम 10 का देंगे और हम 9वीं को और 10वीं को भी देंगे। ये टैब भी जो है ये 8 इंच से ज्यादा है, 8.7 का है। और जब हमारी बातचीत चली उस टाइम सैमसंग 8 का बना रहा था, लेकिन जब वो पूरा करने का टाइम आया तब तक सैमसंग ने बंद कर दिया 8 का, और उसके रेट में भी काफी फर्क आया। लेकिन सैमसंग ने हमारा सहयोग किया और उन्होंने कहा कि नहीं, और बीच में बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, अच्छी क्वालिटी का देंगे, सब सुविधाओं से लेस करके देंगे, किसी प्रकार की कोई कमी हम नहीं छोड़ेंगे। और बात आई कि 10वीं 11वीं और 12वीं को हम देंगे। और आज वो शुभ दिन रह गया कि आज वो टैब जो है वो पूरे हरियाणा में हमारे जितने एजुकेशन ब्लॉक हैं, सभी एजुकेशन ब्लॉक में हमारे सभी विधायकगण, हमारे सभी सांसदगण, उपायुक्त महोदय, हर ब्लॉक में आज ये वितरण हो रहा है। और आज ही हम 3 लाख जो टैब है उनका वितरण आज हम करेंगे। भाइयों बहनों, जब हमने ये निर्णय लिया तो हमें पत्रकार साथी मिले, उन्होंने मेरे से सवाल किया कि कंवरपाल जी, ये अब तो टाइम नहीं था जो आपने शुरू कर दिया। मैंने कहा क्यों, अब क्या दिक्कत है करने की? बोला नहीं, ये काम तो चुनाव के दौरान करते हैं और अभी चुनाव नहीं है, चुनाव तो काफी दूर है। मैंने कहा कि हम ये चुनाव के लिए कर ही नहीं रहे, हम इसको इस तरीके से करना चाहते हैं कि जो अभी तक की दिक्कत क्या थी, पूरी दुनिया में जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, कुछ थोड़ा सा उनके अभिभावकों की आमदन कम है, ऐसा मेरा मानना है कि उतनी आमदन उनके पास नहीं है। और वो इस नई टेक्नोलॉजी का, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो इस नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठा नहीं सकते, और इसीलिए हमने निर्णय लिया कि हम वो लाभ देना चाहते हैं। और हमने इसमें कोई वो नहीं किया, आमतौर पे कहते हैं कि भी एससी को देंगे, बीसी को देंगे, इसको देंगे, उसको देंगे, उसमें हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा जितने बच्चे हैं 10वीं 11वीं 12वीं के, जितने भी हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, हम सारे बच्चों को देंगे। और मैंने ये बात कई बार कही कि हो सकता है हमारे अभिभावक, जो हमारे बच्चे हैं उनके अभिभावकों के पास पैसों की कमी हो, पर हम भी तो अभिभावक हैं, तो हम करेंगे इसको, हमारे पास तो पैसे बहुत हैं, तो हम इस काम को करेंगे। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि वो जो योजना थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी उसमें, मतलब जब भी मुख्यमंत्री जी के पास गए तो मुख्यमंत्री जी ने हर बार उसको, जो आइडिया हम लेके गए उसको बढ़ाया के भी गया, कम नहीं किया कभी भी। जो भी हमने संख्या कही उसको भी बढ़ाया, जो साइज कहा उस साइज को भी बड़ा किया उन्होंने, हर चीज को, हर उसको बड़ा किया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो कंपनी हमें टैब दे रही, वो खाली टैब बेचने वाली कंपनी नहीं रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो भी हमारे साथ मन के साथ जुड़ गई, उसको भी लगता है कि भाई हमने भी ये काम करना, और पहला काम है ये, इतना बड़ा काम, और वो हमारा भी हौसला बढ़ाते हैं और पूरा सहयोग उनका भी है। और भी जो हमारे साथ एयरटेल, जियो, जो भी हमारे साथ जुड़े, मैं समझता हूं कि मन के साथ जुड़े हैं, वो सोचते हैं कि हरियाणा एक अच्छा काम कर रहा है, हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे, वो पूरा उनका मैं आभारी हूं। और कभी कभी इस प्रकार की बातें भी आती हैं कि भाई इंटरनेट जहां कम होगा वहां का क्या समस्या का समाधान होगा। तो वैसे तो हरियाणा में कहीं है नहीं, मेरा ख्याल है जहां तक मुझे लगता है कि मोरनी ऐसी जगह है जहां थोड़ी ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें भी कंपनियों ने हमें कहा कि हम बूस्टर लगा के देंगे, वहां भी कोई दिक्कत हम आने नहीं देंगे।
तो इस प्रकार की सारी योजना करके दी। तो हम निश्चित तौर से, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बीच में मैं भूल गया था, अभी ये सुपर 100 के बच्चे थे, तो पिछली बार जो सुपर 100 के बच्चे थे तो उनमें 26 बच्चे आईआईटी में आए थे, और अब की बार 29 बच्चे आईआईटी में आए, 26 बच्चों का एमबीबीएस में एडमिशन हुआ, 6 बच्चे उनमें ऐसे हैं जो एम्स में आए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सम्मानित करने के लिए आए थे कि भी आपने बहुत अच्छा किया। मैंने उस दिन भी बोलते एक बात कही थी कि बच्चों आपका नहीं हौसला बढ़ा, हौसला तो आपने हमारा बढ़ा दिया। हमारी हिम्मत बढ़ गई कि हम और नए स्टेप ले सकते हैं, नए काम कर सकते हैं। और ये आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब बाहर प्रदर्शनी देख रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल के, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनमें इतनी प्रतिभा है, जो सारा कुछ देखने के बाद उन्होंने प्रशंसा की। तो मैं समझता हूं कि ये जो कर रहे हैं हम केवल बच्चों के लिए नहीं, हम देश के लिए कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रतिभावान छात्र हैं, जिन्होंने बहुत आगे जाना था और बहुत करके दिखाना था, कहीं पैसे की कमी में वो पीछे न रहे, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। पैसे की व्यवस्था हम करेंगे, आपके लिए खुला आसमान है, आप पूरा प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी पैसा खर्च हो। वहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही थी जब आईआईटी के एडमिशन की बात आई कि भाई बच्चों आपने पैसे की चिंता नहीं करनी, पैसे की जिम्मेदारी मेरी है, आप पढ़ाई करो और प्रदेश का और देश का नाम रोशन करो। तो मैं आज इस शुभ अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा श्री कंवरपाल जी का। दिव्य सज्जनों, ये जो टैबलेट है, इसमें टैबलेट में सबसे जो विशेष बात है, पैल यानी पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर, और इस यूनिक फीचर की वजह से ये इतना ज्यादा उपयोगी होगा, इतना मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के अलावा भी लोग चाहेंगे, घर में और जो सदस्य होंगे वो भी उसका लाभ लेना चाहेंगे। जरूरी ये है कि हम इस बात को समझें कि ये कैसे काम करता है, किस तरह से आप इसमें इंटरैक्टिव यानी 2 वे कम्युनिकेशन के थ्रू आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये चीजें टेक्निकल हैं, समझेंगे आप तो बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल कर लेंगे। इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, बहु अकबरपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अध्यापिका हैं मनीषा पंवार जी। उनसे निवेदन है कि वो आए और आपको और हमें संक्षेप में ही सही पर ये उसकी एक बेसिक जो जानकारी है इस पूरे सॉफ्टवेयर की और सिस्टम की, उसके बारे में हम सबको जानकारी दें। मनीषा पंवार जी। नमस्कार, सुप्रभात, आप सभी का सादर अभिनंदन। मैं मनीषा पंवार, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहु अकबरपुर में अंग्रेजी प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूं। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों और बुद्धिजीवी वर्ग का मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि आप सबने इस मंच के माध्यम से मुझे मेरी शिक्षण अधिगम शैली, जो कि पैल पर आधारित है, उस पर मेरे विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ पैल यानी पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग से, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने पैल की सहायता से अपने फिजिकल क्लासरूम को एक वर्चुअल क्लासरूम में कन्वर्ट किया। इस एक छोटे से गैजेट यानी कि इस टैब की प्रयोग करके, इस टैब की सहायता से मैंने अपनी शिक्षण शैली को बहुत ही सिंप्लीफाइड, सरलीकरण किया और उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग भी बनाया। पैल की अगर बात करें तो यह 2 लेवल पर काम करती है, टीचर ऐप और स्टूडेंट ऐप। सबसे पहले मैं आपका परिचय टीचर ऐप से कराती हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टीचर ऐप, और जिसमें मैंने अपना एक छोटा सा वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट किया है। मेरा क्लासरूम थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये 24/7 ऑपरेशनल है, 24x7, यानी कि दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन मैं अपने बच्चों के संपर्क में हूं। ये क्लासरूम एक मायने में और भी थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनल बुक्स नहीं है, पारंपरिक किताबें नहीं है, और ये ई बुक्स पर चलता है। मेरी प्रोफाइल जिसमें मेरी सारी डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, और मैं 2 कक्षाएं लेती हूँ, कक्षा 12 और कक्षा 10। मेरे लिए बहुत आसान है अपनी कक्षा जिसे मैं पढ़ाना चाहती हूँ उसे छांटना, उसे सिलेक्ट करना, उसे काम देना। मैंने कक्षा 12A ली है आप सबके सामने, और बहुत ही क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट रूप से मेरी कक्षा के 109 विद्यार्थी मुझे स्क्रीन पर दिख जाते हैं, सब विजिबल हैं, उनकी पूरी डिटेल्स मेरे पास रहती है। तो इसमें जो अगला स्टेप है कि मैं इस वर्चुअल क्लासरूम का प्रयोग कैसे करती हूँ।
तो मेरी वर्चुअल टीचिंग का पहला भाग है कि मैं बच्चों को काम कैसे दूंगी, मैं उन्हें पढ़ाऊंगी कैसे, बिकॉज ये फिजिकल क्लासरूम नहीं है, वर्चुअल क्लासरूम है। तो चलिए एक उदाहरण से देखते हैं। सबसे पहले न्यू असेसमेंट जब मैं अपने बच्चों को देती हूं, मैं उन्हें कोई भी काम देती हूं तो ये मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया है। अब मेरे ऊपर उस तरीके का लोड नहीं है कि मैंने मैनुअली चैप्टर्स तैयार करने हैं, मैनुअली काम रेडी करना है। मैंने बस अपना ग्रेड सिलेक्ट करना है और मैंने अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। मैं अपना टॉपिक एंटर कर देती हूं और क्वेश्चंस ऐड कर देती हूं जो भी मैंने होमवर्क बनाना है। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जो इस टीचर ऐप का है, जो मुझे इसे प्रयोग करते हुए लगा कि ये ऐप जो है स्टूडेंट फ्रेंडली इंटरफेस पे बनी है। यहाँ पे मैं बच्चों की पेस, उनके इंटरेस्ट, उनके चाव और उनकी सीखने की गति के हिसाब से उनको क्वेश्चंस असाइन कर सकती हूँ। यानी कि जो बच्चा शुरू में इजी लेवल से पढ़ना चाहता है, मैं उसे इजी लेवल के क्वेश्चंस देती हूँ। जो बच्चा थोड़ा मीडियम लेवल पे है, मैं उसके लिए मीडियम लेवल के क्वेश्चन सिलेक्ट करती हूँ। एंड देयर इज हार्ड लेवल ऑल्सो। क्वेश्चन सिलेक्ट हम लोग कर देते हैं। क्वेश्चन के लिए हम लोगों के पास मुझे कोई मैनुअल एफर्ट नहीं करना होता। आई गॉट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन बच्चों को दे देती हूं तो मुझे अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। मैं अपने हिसाब से अपनी क्लासरूम का टाइम सेट करती हूं। मैं अपने हिसाब से 10 मिनट्स, 15 मिनट्स या ड्यूरेशन मुझे जब देना है, कितने दिन में उन्होंने होमवर्क कंप्लीट करना है, कब ये टेस्ट करना है, सारी डिटेल्स बच्चों को विजिबल हो जाती हैं। अब बात आती है कि जो काम मैंने तो दे दिया बच्चों को, मैंने बच्चों को इन्वॉल्व किया, लेकिन बच्चे इस पर्सनलाइज्ड एक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म से कैसे सीखते हैं, मेरा भेजा हुआ काम वो कैसे करते हैं, ये भी बहुत ही सरल रहेगा उनके लिए। क्योंकि इस ऐप में मैंने आपको बताया कि लर्निंग लेवल के हिसाब से बच्चे काम करते हैं। टीचर्स के लिए तो बहुत अच्छा है ही। हम लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि CCE जो कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग थी और इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम था, उन दोनों को मर्ज करके बहुत ही सिंपल सरल प्लेटफॉर्म पैल परी से रख दिया गया है। तो हमारे लिए और आसान हो चुका है। अब बात आती है मेरी क्लास के बच्चों के साथ मेरे व्यक्तिगत पर्सनल इंटरेक्शन की। मैंने उन्हें काम दिया, उन्होंने किस तरीके से उसे पूरा किया, वो और भी सरल हो गया। मेरे पास मेरे हर क्लास के बच्चे की डिटेल रहेगी। बहुत ही आसानी से मैं किसी भी बच्चे की डिटेल जो मैं चेक करना चाहती हूँ, मैं उस बच्चे को सिलेक्ट कर लेती हूँ। बच्चे के बारे में मुझे कोई डिटेल्स, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं सर्च करने, बहुत इजीली बच्चे की डिटेल हमारे सामने आ जाती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं एक बच्चे का। आप देख पा रहे हैं कि मैंने उसे काम दिया, बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, बच्चे ने कितने टेस्ट अटेम्प्ट किए, बच्चे का करियर ग्राफ कैसा रहा, बच्चे ने कितना टाइम ये ऐप यूज की। दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हम टीचर्स को साफ साफ पता चल जाता है कि कितने समय तक बच्चे ने इस ऐप को यूज किया, उसका एवरेज स्कोर कितना रहा। अच्छा, ये वन वे इंटरेक्शन नहीं है। एज ए टीचर हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये कम्युनिकेशन हो। तो बच्चों के जो भी सवाल हैं हम रियल टाइम में उनसे बात कर पाते हैं। बच्चे अपनी क्वेरीज टाइप करते हैं, मैं उसे रियल टाइम में पढ़ लेती हूँ और मैं उसको जवाब दे देती हूँ। तो हम लोगों का संपर्क 24x7 जैसे मैंने आपको कहा था वो रहा। और साथ में एक बढ़िया चीज और बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी जो बहुत ही कर्मठ सरकार है, हम बच्चों को बहुत सारी स्कीम्स देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं, योजनाएं देते हैं, लेकिन कई बार बच्चों तक वो जानकारी के अभाव में नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पे न्यूज एंड अनाउंसमेंट का कॉलम है जहां से बच्चे तुरंत हम उन बच्चों के साथ और अभिभावकों के साथ हम जो है कांटेक्ट कर पाते हैं। तो ये तो बात हुई टीचर ऐप की। मैंने आपको बताया कि 2 फेजेस पे ये ऐप काम कर रही है। अब बात आती है कि जो मैंने बच्चों को काम भेजा, बच्चों ने वो स्टूडेंट ऐप के माध्यम से कैसे उन्होंने सीखा, उन्होंने क्या किया। तो जिस छात्रा का हम उदाहरण लेकर चल रहे थे, हमने उसकी प्रोफाइल आपके सामने शेयर की है। इट्स अ लाइव इंटरेक्शन, आप देख सकते हैं, कुछ भी फेक नहीं है, सब चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, यूज्ड हैं। और बच्चे का जो होता है इंटरेक्शन, जो हमने उससे बात करी, सबसे पहले हम आते हैं कि बच्चे की प्रोफाइल बहुत इजीली बच्चा एक्सेस कर पा रहा है। सीखने का उसका प्रोसेस क्या रहता है? सीखने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। बच्चा जो है लर्न सेक्शन में जाता है, अपनी पसंद के वीडियोस देखता है, अपनी पसंद की ई बुक्स पढ़ता है और फिर सबसे पहला स्टेप बच्चे के लिए रहता है डायग्नोस्टिक टेस्ट।
डायग्नोस्टिक टेस्ट किस लिए? ताकि बच्चा अपनी पेस देख पाए, बच्चा अपनी एबिलिटी देख पाए, बच्चा अपना इंटरेस्ट देख पाए, और उसके हिसाब से हम फिर बच्चे को देते हैं रिमीडियल टेस्ट। रिमीडियल टेस्ट यानी रिवीजन टेस्ट, बच्चे अपने हिसाब से अपनी पाठ्य पुस्तक से संबंधित बहुत सारे टेस्ट दे पाते हैं, और उसके साथ साथ टीचर के कांटेक्ट में बच्चे रहते हैं। हेल्प सेक्शन बच्चों के पास हमेशा अवेलेबल रहता है, जहां पे बच्चे मुझसे बात कर पाते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ पाते हैं। और एक फीचर इसका और रोचक है, वो है एडिशनल वर्क। इस ऐप पे अपने आप से काम आता है, बच्चे करते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहना चाहती हूँ, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा लिंक शेयर करना चाहती हूँ, इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, तो बच्चे उस एडिशनल लिंक के जरिए मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा भेजा हुआ एक्स्ट्रा वर्क भी कर पाते हैं। और ये एक हेल्प सेंटर में उनकी क्वेरीज जो मैंने आपको बताया था वो लाइव चलती हैं। बच्चे के क्वेश्चन आते हैं, मेरे लिए बहुत इजी है, मैं इसको ओपन करूंगी, बच्चे के साथ रियल टाइम इंटरेक्ट करूंगी और बच्चों को रिप्लाई भी करूंगी। तो और साथ में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया, बच्चों के पास वो सब उनको रेगुलर टाइम पे मिलती रहती है। एक और अच्छी चीज जो है कि जब बच्चा लर्न सेक्शन में जाता है, वो अपनी परफॉर्मेंस भी ऑब्जर्व कर पाता है जब वो टेस्ट देता है। और इस की एक मजेदार फीचर जो है, की फीचर इस ऐप का, यहाँ पे बच्चा जो है वो सिर्फ अपना इंटर लेवल पे प्रोग्रेस नहीं देखता, वो इंट्रा लेवल पे भी देखता है। उसे ये भी पता होता है कि उसने खुद कितना स्कोर किया, और उसे ये भी पता होता है कि कक्षा के और विद्यार्थियों के साथ अगर तुलना की जाए तो वो कहाँ पर खड़ा है, लीडर बोर्ड उसके सामने रहता है। तो कुल मिला के ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है, बहुत ही अच्छी ऐप और बहुत ही प्रेज वर्दी ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है। अब हमारे लिए मूल्यांकन बहुत आसान हो गया है अगर बात की जाए तो, क्योंकि ये जो इनबिल्ट एनालिटिकल पैल जो हम लोगों को सॉफ्टवेयर मिला है, इससे बच्चे की प्रोग्रेस जो है हम बहुत इजीली जज कर पा रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट एक टीचर होने के नाते जो हमें मिला कि पहले हम लोग पीयर ग्रुपिंग करते थे, ग्रुप्स बनाते थे, अपने हिसाब से ढूंढते थे कौन बच्चा किस लेवल पे है। अब ये सारा काम हमें सॉफ्टवेयर करके दे रहा है। तो पहले जो समय मैं डेटा एकत्रित करने में लगाती थी, अब उसी समय का निवेश मैं अपने बच्चों की जो शैक्षणिक क्षमता है उसको सुधारने में लगा देती हूँ। तो अंत में कुल मिलाकर एक शिक्षक होने के नाते मैं आप सबसे यही कहूंगी कि पैल का प्रयोग करके हम सब शिक्षक इस डिजिटल डिवाइड को कम करने के साथ साथ बच्चों के स्तर और सीखने की गति के हिसाब से हम लोग शिक्षण करेंगे, और हमारा पूरा शिक्षा विभाग सफलता के नए आयाम गढ़कर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मनीषा पंवार जी का, बहुत ही सुंदर सरल तरीके से उन्होंने सारी बात समझाई है। देवी सज्जनों, आज ये दिन हम सबके लिए विशेष है। पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे 21 जिलों में 119 स्थलों पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और आज चूंकि 5 मई की तारीख है, 69वां जन्मदिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, तो हर कोई आतुर है कि उनसे बात करे, उनको आभार भी व्यक्त करे इस अवसर पर और अपनी शुभकामनाएं भी दे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमति लेकर उनसे मैं कुछ जुड़ना चाहूंगा। सर, कुछ बच्चे हैं और अभिभावक भी हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उनसे सीधे मेरा ख्याल है पहले पंचकुला हमारी एक विद्यार्थी है शिवानी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 15 की विद्यार्थी हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं, आपके सामने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति रखना चाहती हैं, तो मैं निवेदन करूंगा। शिवानी। ज्ञानेंद्र जी, सर, एक बार इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं, उस बात को शुरू करना। जरूर सर, जरूर। पूरे प्रदेश भर में अभी 119 स्थानों पर, अब मुझे एकदम संख्या तो मालूम नहीं है, लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि 3 लाख टैबलेट तो अभी तुरंत बटेंगे, 2 लाख बाद में बटेंगे, तो आज लाखों की संख्या में हमारे जो 10वीं 11वीं 12वीं के विद्यार्थी, उनके अध्यापक गण, उनके अभिभावक गण, तो ऐसे सब लोग जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज सब लोगों ने इस दिन, जिसको 5 मई और आज 2022 है, आप लोगों ने मेरे लिए शुभकामनाएं की हैं, तो ये मैं आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन आज ही के दिन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न, सुबह से बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं और मैं उसका उत्तर दे नहीं पा रहा हूं।
सही मायने में तो मैं उसका उत्तर जानता भी नहीं हूं, लेकिन इतना बड़ा जगत आज मेरे साथ जुड़ा है। वो प्रश्न जो मेरे से पूछा जा रहा है वो प्रश्न मैं आपको करता हूं और आप उसका उत्तर अपने विवेक से दीजिए, गूगल गुरु से दीजिए, किसी अध्यापक से पूछिए। अध्यापक वृंद भी अगर उस प्रश्न का उत्तर कहीं ठीक से ढूंढ के मुझे बता सकें तो मुझे बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं भी जो मेरे से पूछ रहे उनको उसका उत्तर दे पाऊंगा। मेरा जन्म 5 मई 1954 का है और आज 5 मई 2022 है। गणित का हिसाब है, बहुत सब हिसाब लगा सकते हैं कि 68 वर्ष मेरी आयु हो गई है। प्रश्न ये है कि ये जो मेरा जन्मदिन है ये 68वां जन्मदिन है कि 69वां जन्मदिन है। अब ये सुबह से एक प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहा है और मुझे पता नहीं है, मैं जानकारी भी नहीं रखता हूं। अभी यहां स्टेज से ज्ञानेंद्र जी ने कहा 69वां जन्मदिन, बहुत से संदेश मेरे पास आ रहे हैं 68वां जन्मदिन की बधाई, पोस्टर भी लग गए हैं 68वें के। अभी 69वां है कि 68वां है अभी नहीं पूछता, आप उत्तर की तैयारी करिए। जब ये सारा वार्तालाप बाकी लोगों से हो जाएगा 10 मिनट के बाद आपसे मैं हाथ खड़े करा के पूछूंगा। आगे चलिए जी। शिवानी सर हमारे साथ जुड़ रही है पंचकुला से, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 15 पंचकुला। शिवानी, आप अपनी बात शुरू कर सकती हैं। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहती हैं आप? नमस्ते सर। नमस्कार शिवानी। सर मेरा नाम शिवानी है, मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 15 पंचकुला की छात्रा हूँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद शिवानी। हाँ बोलिए बोलिए। सर आपके द्वारा ये जो योजना चलाई गई है ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। शिवानी ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं भी एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ आपसे। आज आपको ये टेबलेट या तो मिल गया होगा या भी मिल जाएगा। ये जो आज योजना शुरू की जा रही है ई अधिगम, इस योजना से आपको क्या लाभ होगा, आपको जानकारी है आपको? यस सर। बताइए। सर इस योजना के साथ इसमें मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाई होगी और मैं बोर्ड की कक्षा में अच्छे अंक तो प्राप्त करूंगी ही, उसके साथ मैं अच्छे कॉलेज में दाखिला भी लूंगी और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग भी लूंगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसकी आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी कि आपने सब सीख लिया इसको कैसे चलाना है? सर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग ने इस ट्रेनिंग की, बल्कि जिस कंपनी से टेबलेट लिए हैं उनके साथ ये करार कर रखा है कि वो सब आपको वीकली ट्रेनिंग भी दिया करेंगे। वीकली मंथली? यस सर। टीचर्स के साथ करेंगे, टीचर्स फिर आपको देंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बैठिए। बहुत बहुत आभार शिवानी और शुभकामनाएं आपको। सर करनाल से गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो रेलवे रोड पर है, रेलवे रोड पर, वहां श्रीमती सुमन लता जी हैं, पीजी केमिस्ट्री की अध्यापिका हैं। वो कुछ कहना चाहती हैं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना चाहती हैं। सुमन जी बोलिए। सुमन लता जी। लगता जुड़ नहीं पाई है सुमन लता जी, और कोई बोलिए आगे जी। नेक्स्ट तब तक मैं कोशिश करता हूं। मोहम्मद शमीम है सर, यमुनानगर से, अभिभावक हैं। इनकी बेटी सोनिया वहां गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं। नमस्कार सर। सुमन जी। मैं करनाल से सुमन लता जी। हाँ बोलिए सुमन जी। सुमन जी आवाज सुन पा रही हैं? और आज इस शुभ अवसर पर जो आज आपने जी सर सबसे पहले सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो सर। चलिए। और आपने जो सर प्रश्न किया था पहले उसका जवाब दे दूं मैं। क्या आप 68 के हुए हैं सर? 69 के? नहीं, मैं वर्ष तो मेरे तो सर जन्मदिन
68 वर्ष पूरे हुए हैं, वो तो हिसाब किताब बताते हैं। वैसे हम चाहते हैं कि आप 68 की हो, क्योंकि हमेशा एज कम होनी चाहिए, ज्यादा बढ़ती है इससे तो थोड़ा सा मैच्योरिटी की ही फीलिंग आती है। प्रश्न ये नहीं है सुमलता जी, मैंने बताया गणित का हिसाब है ये तो कि मैं 68 का हो गया हूं, लेकिन ये जन्मदिन कौन सा कहलाएगा, 68वां कहलाएगा कि 69वां कहलाएगा, प्रश्न ये 69 कहलाया जाएगा। ये तो बाद में, ये 69 है आपका जन्मदिन। ये मैं बाद में पूछूंगा 10 मिनट के बाद, जब ये सारा इंटरेक्शन हो जाएगा तब पूछूंगा कितने % क्या बोलते हैं, तब तक जरा और अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लेंगे सब। अभी इसका विषय नहीं है। अभी तो ये बताइए कि ये जो टेबलेट हम दे रहे हैं, आप इसमें बच्चों का भविष्य ये कैसा देखते हैं, भविष्य में कितना इनको लाभ होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में बताइए। सफलता के लिए सर समय के साथ चलना बहुत जरूरी है, और जैसे आज समय की डिमांड है कि टेक्नोलॉजी का युग है और सारी स्किल्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम लोग उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है कि जो हमारे बच्चे थे जो इस लाभ से अब तक वंचित थे, जैसे कोविड टाइम में हम लोगों ने देखा है कि जब हम ऑनलाइन जुड़ पाते थे बच्चों से, तो कुछ ही बच्चे हमारे साथ लिंक अप हो पाते थे। अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम थी कि ये मोबाइल या उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो ये सर आपका प्रयास जो है सराहनीय है। इससे जो हमारे गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सच में उनके लिए ये एक सपना जैसा हुआ है कि जैसा उनका एक सपना था आकाश को छूने का, तो ये टैबलेट अब पूरा जो ग्लोबल की एजुकेशन है उनके हाथ में आ गई है और वो हाथ से ही ग्लोबल स्टूडेंट बन गए हैं। उनके साथ साथ हम टीचर्स भी ग्लोबल स्टूडेंट बन गए हैं, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। दोनों टीचर हमारी आपस में कन्वर्सेशन होके और बच्चों का इसमें बेस्ट से बेस्ट हम लोग भी कोशिश करेंगे और बच्चों को भी हम ऐसे एजुकेट करेंगे कि वो अपने आप को कि जो ये टैबलेट है इसके थ्रू लिंक अप करके अपना बेस्ट से बेस्ट देके सक्सेसफुल लाइफ बने। एक जानकारी मैं और दे रहा हूं क्योंकि सभी अध्यापक वृंद भी साथ जुड़े हैं। आज 10वीं 11वीं विद्यार्थी के छात्रों को तो टैबलेट दिया ही जा रहा है, इनके साथ 33,000 अध्यापक, उनको भी ये टैबलेट दिया जाएगा। जी सर, हमें भी मिल रहा है, सभी पीजीटीज को हमें भी मिल रहा है। उसके लिए हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं सर, क्योंकि हम तभी इन बच्चों को इसके थ्रू पढ़ा पाएंगे जब वो हमारे पास हमारे हाथों में भी होगा, क्योंकि तभी अगर हमारी नॉलेज कंप्लीट होगी तो हम उनको अच्छे से इस चीज के बारे में नॉलेज दे सकते। चलिए आगे क्या। जी सर, जी बहुत बहुत आभार सुमलता जी, बहुत बहुत आभार। सर, यमुनानगर से मोहम्मद शमीम है, इनकी बेटी सोनिया वहां गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। अभिभावक हैं मोहम्मद शमीम। जी शमीम साहब। जी शमीम साहब बोलिए। हमारे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत आपके जन्मदिन की मुबारकबाद। धन्यवाद। तो और कुछ कहना है आपको? हाँ कहना है सर। क्या आपने जो हरियाणा सरकार ने जो ये कदम उठाया है हमारे बच्चों के लिए, इस कदम की हम बहुत सराहना करते हैं और बहुत बड़ा कदम है ये, किसी भी प्रदेश की सरकार ने नहीं लिया जो आपने कर दिखाया है। चलिए बहुत अच्छा है। अब एक चिंता जरूर आपको हुई होगी कि हम टेबलेट तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन अब टेबलेट को जब लगातार उपयोग करेंगे तो इसमें इंटरनेट का जो डाटा है उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, और वो डाटा नहीं सर, मैं बता रहा हूं। नहीं सर, मैं बता रहा हूं डाटा जरूर तो पड़ेगी, लेकिन आपको ये जानकारी है ना कि हमने इसके साथ डाटा जो फ्री दिया है, डाटा कोई पैसा आपको नहीं खर्च करना पड़ेगा, फ्री मिलेगा आपको। जी सर, इसकी जानकारी है। हाँ। ये हमारी हरियाणा सरकार ने सभी विद्यार्थियों के लिए किया है। हाँ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? फ्री दे देना चाहिए ना, पैसे तो नहीं लेने चाहिए, पैसे तो नहीं लेने चाहिए। नहीं पैसे निकाल सर, आप जैसी सरकार हमारे साथ है तो हमें पैसे की क्या जरूरत है। हाँ, पैसे तो आपके हमारे एक ही जैसे हैं। एक ही है जी। चलिए अगले आभार शमीम जी, मोहम्मद शमीम जी, बहुत बहुत आभार। और फतेहाबाद से हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य पेरेंट भी हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोजी जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें मुख्यमंत्री महोदय के सामने। जी रोजी जी। रोजी जी आवाज आ रही है? हेलो
जी। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ रोजी जी, हाँ रोजी बोलें। हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार जी। ये नमस्कार सर जी। ये श्री रोजी है कि श्रीमती रोजी है? श्री रोजी है। श्री रोजी है। अच्छी सर जी, नाम तो कुछ ऐसा ही लग रहा था। चलिए बोलिए। सर जी सबसे पहले तो आपका जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर जी। धन्यवाद सर। हम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के टीएमसी के जो सदस्य हैं सर। आपके एसएमसी है, ये सीएमसी नहीं है, ये सीएमसी बोला सर। अच्छा सीएमसी बोला, एसएमसी सर। हाँ तो आपने सीएमसी बोला, ये एसएमसी है। तो एसएमसी में कितने मेंबर हैं एसएमसी में? 28 सर। 28 है जी। 28 मेंबर है। तो ये जो 28 मेंबर हैं, इनका भी कोई योगदान रहेगा इसमें कि हमने सब बच्चों को क्या योगदान करेंगे एसएमसी वाले लोग? सर इसमें जितनी भी संभव कोशिशें होगी हम करेंगे सर जी। जैसे चार्जिंग पॉइंट लगाना या लाइट के जैसे भी जो भी होगी हम करेंगे सर जी। सोलर सिस्टम वगैरह जो भी होगा ये करेंगे, क्योंकि चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी घर में, वो व्यवस्था आपने इनको देनी होगी। और ये सर करेंगे। घर में ये उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? आप भले ही टेबलेट नहीं जानते होंगे, लेकिन कम से कम निगरानी तो रख सकते होंगे ना कि ये सब बच्चे इसका टेबलेट का घर में उपयोग भी करें। क्योंकि अब ये क्लासरूम ऐसा हो गया, ये अपने हाथ में आ गया। स्कूल का कमरा क्लासरूम नहीं है, अब तो अपने हाथ में क्लासरूम है, जहां जाएंगे वहीं खोल के बैठेंगे। इसलिए इसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जिम्मेवारी एसएमसी के जो मेंबर्स हैं उन्हीं को बतानी होगी, सभी पेरेंट्स को, सभी उनके जो अभिभावक हैं उनको। ठीक है ना? चलिए ठीक है सर जी। धन्यवाद। आभार बहुत बहुत शिरोजी। और सर यहाँ हमारे बीच में एक अभिभावक हैं, मजदूरी करते हैं, आज बहुत खुश हैं इस बात पर कि उनको उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए इस तरह से मार्ग प्रशस्त हो रहा है। सतीश इनका नाम है और इनका बेटा 12वीं में गवर्नमेंट जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी रोड पर है वहां। हाँ अच्छा, आप ही का नाम सतीश है ना? तो आप क्या कहना चाहते हैं आज? इनको दे दो जरा। अच्छा माइक्रोफोन एक कॉर्डलेस दो। हेलो। किसी भी अभिभावक के लिए सबसे बड़ी उसकी चिंता और सबसे खुशी की बात भी शिक्षा को लेकर होती है बच्चों की, और आज ये भी बहुत उत्साहित हैं। हेलो, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन की लाख लाख बधाई होए। और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक भिवानी रोड पर, उसमें मेरा बेटा 12वीं कक्षा का विद्यार्थी है, आदित्य। और ये जो टैब मिले हैं उनके बारे में एक रागनी द्वारा आपको सभी देशवासियों के संदेश देना चाहता हूं, सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री हो, भारत के प्रधानमंत्री ने इसी योजना बनाई से डिजिटल इंडिया हो हमारा, यह मन में ठाई से डिजिटल इंडिया हो हमारा, यह मन में ठाई से कोरोना की बीमारी में या बच्चे पढ़ ना पाए से बच्चों की पढ़ाई रखातर फ्री टैब दिलवाए से ऑनलाइन पढ़ाई करने फ्री नेट दिलवाए से मुख्यमंत्री ने हरियाणा में मुख्यमंत्री ने हरियाणा में नई सौगात लाने से डिजिटल इंडिया हो हमारा, यह मन में ठानी से माता पिता इस योजना का पूरा लाभ उठावेंगे। सालाना 3500 का खर्चा इस तरह राहत पावेंगे। प्रधानमंत्री के सपने को मिलकर सफल बनावेंगे। प्रधानमंत्री के सपने को मिलकर सफल बनावेंगे। हमारे बच्चों का विकास होगा, हमारे बच्चों
सतीश ने बिठानी से, डिजिटल हो भारत हमारा, यहाँ मन में ठानी से। भारत के प्रधानमंत्री ने इस स्कीम चलाई से, डिजिटल इंडिया हो हमारा, यहाँ मन में ठानी से। धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उत्तम, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जितने भी अध्यापकगण, मंत्रीगण आए, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। सतीश जी, बहुत बहुत आभार आपका और सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय का कि जो उन्होंने इतना समय और स्नेह दिया। प्रदेश भर में जो हमारे अलग अलग केंद्रों पर बच्चे हैं, उनसे बात की, अभिभावक से, मेंबर्स से या सबसे बात की, अध्यापकों से। अब ये समय है जब मैं अलग अलग ग्रुप में 10-10 के नहीं, 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 मेरे वाली बात तो रहेगी अभी। अच्छा, वो तो रहेगी। अब मैं आपसे उस प्रश्न का उत्तर पूछता हूं, क्योंकि अभी तक तो जो बैठे थे दूर दूर सब लोग, अब वहां से सबसे पूछना संभव नहीं है, उनकी काउंटिंग करना भी संभव नहीं है। वहां के जो आयोजन करता है अपने अपने विद्यालयों में ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां उसकी संख्या जैसे मैं पूछ रहा हूं वैसे बाद में लेनी हो तो ले लेना। अभी मैं हाथ खड़े कराऊंगा, इस विशाल कक्ष में जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो मंच पर हैं, चाहे सामने अभिभावकगण हैं, अध्यापकगण हैं, वाइस चांसलर तक बैठे हैं, पीछे छात्र, ऊपर भी सब छात्र हैं, तो जिनका ये विश्वास है कि ये 69वां जन्म दिवस है, 69वां, वो जरा हाथ खड़े करो। ये संख्या होगी लगभग 50% से ऊपर ही है। क्यों? चलो नीचे करो, अभी बाद में पता लग जाएगा। जिनको लगता है कि ये 68वां जन्मदिन है, वो जरा हाथ खड़े करो। ये भी संख्या लगभग उतनी है। अच्छा, जो मेरे जैसे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि 68वां है कि 69वां है, मैं नहीं समझ पाया अभी, वो जो है वो हाथ खड़े करो। ऐसे भी। अब ये आज की पहेली, इस पहेली को आप सुलझाइए, सुलझा करके इसको खोज करिए, और खोज करके और अपने, मैं और तो क्या कहूं, शिक्षा विभाग को, सब अपने अध्यापक, मुख्याध्यापक, उनको बताइए और वो संकलन करेंगे। फिर शिक्षा विभाग के जो हमारे ऊपर के लोग हैं उसका निर्णय करेंगे कि ये 68वां है कि 69वां। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। ये देविया सज्जनों, अब समय है जब मैं उन बच्चों को आमंत्रित कर सकूं जो एक तो वो स्वयं स्टेज पर आकर कुछ अपनी तरफ से, बच्चे जब कुछ गिफ्ट करते हैं तो उसमें उनका जो बालपन होता है, जो सहजता होती है, वो अपने आप में बड़ी खास होती है। और एक ग्रुप फोटो भी इस स्टेज पर हो पाएगी मुख्यमंत्री महोदय के साथ। तो मैं 10-10 के ग्रुप में इन बच्चों को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा ताकि वो सभी आएंगे जिन्हें टैबलेट्स इस मौके पर, इस आयोजन में, इस रूप में जो मिला हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ ये बच्चे अपने साथ कुछ लेकर आ रहे हैं, वो बच्चों के मन की बात है और बच्चों के मन की सहजता है। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी रोड, सबसे पहले ये इस स्कूल के 10 बच्चे आएंगे और एक बार बच्चे यहां पर आ जाएंगे तो उसके बाद एक ग्रुप फोटोग्राफ मुख्यमंत्री महोदय के साथ होगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी रोड के ये बच्चे यहां आ रहे हैं और ये बच्चे आप सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये मान के चलिए कि ये बच्चे जो है आपको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए उनके जन्मदिन पर, और अभी भी इस बात को आप देख सकते हैं, ये कितना सुंदर उन्होंने अपने हाथ से ये पोस्टर बनाया है। आपको स्क्रीन पर और भी खूबसूरत ये दिखाई देगा। पोस्ट कार्ड्स उन्होंने बनाए हैं बच्चों ने मिलकर, और वो पोस्ट कार्ड्स मुख्यमंत्री महोदय के लिए उनके जन्मदिन पर भेंट कर रहे हैं। तो इन सबको हमेशा मिलता है मुख्यमंत्री महोदय का आशीष और आप सबकी शुभकामनाएं। गवर्नमेंट हाई स्कूल सुखपुरा चौक, वहां के बच्चे यहां पर इस समय मंच पर हैं और वो भी कुछ लेकर आए हैं अपनी तरफ से। वो
दरअसल ये बच्चे, अब हर एक बच्चा तो आकर वही बात बोलेगा तो उसमें समय उस तरह से नहीं संभव हो पाएगा, लेकिन ये मानिए कि एक बच्चा जब अपनी तरफ से मुख्यमंत्री महोदय के लिए अपना आभार व्यक्त करता है और अपनी शुभकामनाएं देता है, दिल से देता है, तो वो आप सबका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। गवर्नमेंट हाई स्कूल सुखपुरा से, उसके बाद गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार रोड के भी बच्चे हैं जो इस समय, ये सभी स्कूलों के बच्चे 10-10 के ग्रुप में, हमारे 6 स्कूल हैं इस तरह के जो बारी बारी से आएंगे और सभी स्टेज पर ही रुकेंगे और उसके बाद एक ग्रुप फोटो होगी सभी बच्चों के साथ। और आपको ये भी मालूम है कि हॉल में भी बाद में मुख्यमंत्री महोदय आपके बीच पहुंचेंगे एक ग्रुप फोटोग्राफ सभी के साथ होने के लिए। बच्चों का ये टैब हाथ में लिए हुए इनका विश्वास, आत्मविश्वास अपने आप में बहुत प्रेरित करने वाला, बहुत ऊर्जा देने वाला है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर के भी बच्चे यहां इस आयोजन में मंच पर पधारेंगे और उस समय पधार कर वो मुख्यमंत्री महोदय का आभार, शुभकामनाएं अपनी तरफ से पोस्ट कार्ड्स बहुत सारे बच्चों ने बनाए हैं। और बच्चे, आप खुद अभिभावक के रूप में इस बात को जानते समझते होंगे कि जब माँ बाप का जन्मदिन होता है, अभिभावक का जन्मदिन होता है, तो कितने भावपूर्ण तरीके से बच्चे छुप छुप कर अलग से पोस्ट कार्ड बनाते हैं और वो अपने माता पिता को या अभिभावक को जिन्हें भी उन्हें देना होता है वो देते हैं। किसी भी तरह से बाजार से खरीदे गए पोस्ट कार्ड से ये बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत खूबसूरत है। और यही भाव लेकर ये बच्चे पोस्टर भी और पोस्ट कार्ड भी मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर के जो दूसरा स्कूल है उसके भी बच्चे हैं और ये बच्चे भी मुख्यमंत्री महोदय के लिए पोस्ट कार्ड और पोस्टर बनाकर आज उनके जन्मदिन के विशेष अवसर पर लेकर आए हुए हैं। आज का दिन इसलिए हम सबके लिए बहुत विशेष है, बहुत ही खास है। तो इन सब बच्चों को, उनकी भावनाओं को हम नमन करते हैं, उनकी भावनाओं का अभिनंदन भी करते हैं और निश्चित रूप से आपकी तालियां बज सकती हैं इनके लिए, बजाएं भी, क्योंकि ये बच्चे हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन, इस स्कूल के ये बच्चियां, हमारी छात्राएं यहां मंच पर हैं और मुख्यमंत्री महोदय से इस समय संवाद कर रही हैं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रही हैं। और सुंदर उन्होंने जो पोस्टर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको बड़ा बड़ा नजर आ रहा होगा। अपने हाथों से मिलकर यह सुंदर पोस्टर बहुत ही भावपूर्ण है, क्योंकि स्वयं जब हम अपने हाथों से कोई काम करते हैं तो हमारी संवेदनाएं भी उसमें समाहित होती हैं, हमारी इमोशंस उसमें शामिल होती हैं और इसीलिए ये बहुत मायने रखती हैं ये चीजें। तो ये सभी बच्चे जिनके लिए जो निर्धारित जगह है वो जगह है। और अब मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर जनरल साहब, ये सभी बच्चों के बीच में हैं और डायरेक्टर प्राथमिक शिक्षा और हमारे माननीय उपायुक्त, ये सभी ग्रुप फोटोग्राफ एक बार मिलकर आइए करतल ध्वनि से इस मौन को अपनी भावनाओं से हम भर दें, खुशी से, उल्लास से, ऊर्जा से, अपनी तालियों के साथ। इन सब के लिए और हम सब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है और ऐसा माध्यम जो हम सबको इंसान बनना सिखाता है। और भारत तो ज्ञान की धरती है, भारत भक्ति और धर्म की धरती है और इसीलिए भारत विश्व भर में गुरु के रूप में उसका स्थान और उसके प्रति सद्भाव और सम्मान का भाव रहा है। और वो ज्ञान ही है जो शिक्षा के माध्यम से ज्ञान हम अर्जित करते हैं। और भारतीय परंपरा में शिक्षा की पद्धति और शिक्षा के ज्ञान का जो माध्यम है वो कितना महत्वपूर्ण है, यह आप सब बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप सब शिक्षा के जगत से जुड़े हुए हैं। और शिक्षा किस तरह से किसी समाज के लिए, देश के लिए या व्यक्ति के स्वयं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस रूप में ये हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इन सभी बच्चों का हम आभार व्यक्त करते हैं और इन सभी बच्चों से निवेदन करेंगे कि आप आराम से, आप जैसे आए थे उसी तरह से दो हिस्से में आप बाईं और दाईं तरफ से यहां से प्रस्थान करेंगे और अपनी अपनी जगह जाकर बैठेंगे। आपने जो संवेदनाएं, जो भावनाएं व्यक्त की हैं, जो शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री महोदय के लिए, वो उसमें हम सबकी भावनाएं समाहित हैं और वो सच्चे दिल से, सच्चे मन से की गई प्रार्थना है आप सबकी।
उस बात के लिए हम सबको विश्वास है। दिव्य सज्जनों, एक बहुत ही सादगी भरे व्यक्तित्व वाले, सच्चाई जिनके व्यक्तित्व का एक मूल आधार है, और समर्पण जो हम सबको प्रेरित कर यह अवसर है जब उनका आशीष भी हम सबको मिले। सिर्फ यहां नहीं बल्कि प्रदेश भर के 119 स्थलों पर जो कार्यक्रम चल रहा है, वहां से सभी जगह से विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, अभिभावक सब हमसे जुड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस अवसर पर अपने संदेश के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए और अपने उद्बोधन के लिए पधारे। एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए पुनः अभिनंदन करें, वंदन करें उस विभूति का जिन्होंने हम सबका मान और गौरव बढ़ाया है, हम सबको अपना आशीष दिया है, आज भी मिलेगा आशीष। हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री, शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, हमारे सरकार में पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी, रोहतक नगर के हमारे मेयर श्री मनमोहन गोयल जी, श्री जिला अध्यक्ष श्री अजय बंसल जी, एसीएस स्कूल एजुकेशन श्री महावीर सिंह जी, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन श्री जे गणेशन जी, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन श्री अंशज सिंह जी, वाइस चांसलर एमडीयू डॉक्टर राजवीर सिंह जी, उपस्थित सभी, आज बड़ी संख्या में यहां छात्र छात्राएं जो उपस्थित हैं, उनके अभिभावकगण, अध्यापकगण, अन्य अधिकारीगण, उपस्थित सज्जन वृंद, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी एक क्रांति, सूचना की क्रांति, इसकी शुरुआत हो रही है। वैसे तो कोई सामान्य काम जब होता है उसको हम कहते हैं ये एक काम है, कार्य है, लेकिन जब कोई विशेष काम होता है उसको संज्ञा दी जाती है, एक विशेष कृति है, विशेष प्रकार का कार्य है। और मैं इस आज के इस सिस्टम को जो आज शुरू करने जा रहे हैं, ये कार्य और कृति में नहीं आता है, बल्कि मैं कहूंगा इस युग की एक क्रांति है, एक क्रांति है, रेवोल्यूशन है। कोई एक समय था जब हम बचपन में पढ़ते थे, स्कूल में जाने के लिए पुस्तकों के साथ एक आइटम जो और जुड़ी होती थी, उसका नाम था तख्ती। हमने तख्ती पर लिखा, उसको बार बार पोंछा, फिर उस पर लिखा, पोंछा, लिखा, वही हमारे लिए एक कंप्यूटर होता था। आज उस तख्ती की जगह इस कंप्यूटर ने, टेबलेट ने ले ली है। अब इस टेबलेट पर ही हम सब अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे। ये पुराने समय की तख्ती, आज का कंप्यूटर। वो एक समय था जिस समय पुस्तकें ये भी प्रत्यक्ष लानी पड़ती थी। आज पुस्तकों का जो बस्ता है, उस बस्ते को लाने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सब पुस्तकें ई बुक्स के नाते से हमारी इस टेबलेट में आ जाएंगी। तो युग का परिवर्तन कितनी, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस प्रकार का युग का परिवर्तन होगा। क्रांतियां कब आती हैं? कई बार क्रांतियों में जब टकराव होता तो युद्ध भी बन जाते हैं। हमने देखा महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया। गीता एक सिद्धांत के रूप में एक ऐसी पुस्तिका बन गई कि जो एटर्नल, जिसको हम कह सकते हैं, पूरे विश्व के मानव समाज के काम आने वाला एक ग्रंथ, वो एक गीता है, उसका सम्मान है। युद्ध में से गीता निकली। ऐसा ही एक युद्ध पिछले 3 साल में हुआ। और वो युद्ध क्या था?
वो था कोविड की महामारी का युद्ध। ये भी बहुत बड़ा संघर्ष था और इसमें से निकल करके आया डिजिटलाइजेशन। डिजिटल जो एक फैक्टर है वो बढ़ना शुरू हुआ और प्रधानमंत्री जी ने इस डिजिटल युग को किस प्रकार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि हम खुशकिस्मत है कि ऐसे युग में हैं जहां प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी सरल और पहुंच के अंदर है। एक बार आप इसमें दिलचस्पी लें तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। तो ये डिजिटलाइजेशन है, इसका भी मैं एक विशेष प्रकार से इसका विश्लेषण करता हूं। डिजिटल जिसके अगर हिज्जे करें उसको अलग अलग लेटर्स में लिखें, DIGITAL, डिजिटल। और इस डिजिटल का एक बार से DI इसको हटा करके शीर्ष पर रख दें ऊपर, और आखिर से जो L है इसको भी DI के साथ मिला दें, तो जो बाकी बचा वो क्या बचा? GITA। क्या बचा? क्या बचा? गीता। डिजिटल को DI इधर हटाए, L इधर हटाए, दोनों को मिला दें, दोनों मिलके बन गए DIL, यानी दिल। दिल में गीता, यही डिजिटल है। तो उस महाभारत में से वो गीता निकली, कोविड में से डिजिटल निकला, और डिजिटल और गीता मैंने बताया दिल के अंदर गीता, ये डिजिटल है। तो इस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी के स्वरूप को हम आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से कोरोना के समय अनुभव आए। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या, अगर कोविड का प्रभाव सबसे ज्यादा तो पड़ा हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर, और अगर उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र को पड़ा तो वो था एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन। हमने स्कूल बंद कर दिए और खोलने में भी बाकी गतिविधियां तो जल्दी जल्दी खुल गई, स्कूल तो सबसे आखिर में खुले। और जब सबसे आखिर में खुले तो ये जो प्रभावित शिक्षा हुई उसके लिए नए नए तरीके निकाले गए। क्या? स्कूल का काम घर में पढ़ो, यानी घर के अंदर ही वहीं से अपनी शिक्षा, और मोबाइल से शिक्षा देंगे, ऑनलाइन शिक्षा देंगे। ये एक सिस्टम, ये उसमें से आगे बढ़कर के आया। और जब मोबाइल से शिक्षा प्रारंभ हुई तो बहुत कठिनाइयां उस समय आई, जो वर्णन किया हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी और हमारे एसीएस एजुकेशन ने, कि बच्चों के पास सबके पास मोबाइल थे भी नहीं, माता पिता की ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि हर किसी को और उस प्रकार का मोबाइल वो लेकर के दें। तो ऐसा स्मार्ट मोबाइल का विषय का कठिनाई आई। जिनके पास मोबाइल थे भी, उनकी भी जो स्क्रीन इतनी छोटी होती थी कि पढ़ने में उनको भी कठिनाई आती थी। तब इसमें से विचार हुआ कि क्या हम इंटरनेट के माध्यम से, आज डिवाइस बहुत आ गई हैं, तो टेबलेट्स की व्यवस्था नहीं कर सकते। उसी में से विचार बना कि हम टेबलेट को उपयोग करके, और जैसे मैंने पहले बताया कि ई बुक्स के माध्यम से, यह फुल फ्लेज क्लासरूम, अब वो स्कूल का जो क्लासरूम होता था वो कमरे के रूप में होता था, आज हमारे हाथ में ये टेबलेट आ गया, ये हमारा क्लासरूम बन गया, इसमें बच्चे जाके पढ़ेंगे। और मैं फिर आपको सौभाग्य की बात बताता हूं आपके लिए, आज ये युग ऐसा है जब हमको ये सारी रिसर्च होकर के चीजें यहां तक विज्ञान ने बढ़ा दी, विज्ञान का अपने महत्व को इसमें समझ में आता है। हमने अपने जीवन में कंप्यूटर जब देखा था, मैं याद करता हूं उस समय मेरी आयु 42 साल थी, 42 ईयर्स। और जब उन्हें मोबाइल देखा, वो भी 44 साल की आयु थी जब हमने मोबाइल देखा था। मोबाइल बहुत बड़ा मोटा सा मोबाइल होता था, 250 ग्राम का, 250 ग्राम का, इतना बड़ा भारी होता था। और 18 रुपए की कॉल होती थी, 10 रुपए की कॉल इनकमिंग भी होती थी, फोन आ जाए तब भी 10 रुपए का मिनट कॉल लगती थी। आज कितनी विज्ञान ने तरक्की की है। तो इस विज्ञान की देन है कि हम ऐसी चीजों को बड़ी सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। इस टेबलेट से, विज्ञान के माध्यम से जो पढ़ाई करेंगे, तुम केवल अपनी क्लासरूम तक जुड़े नहीं रहेंगे, हम इसके बाद अपने शहर से, अपने प्रदेश से, अपने देश से, न केवल देश से, दुनिया से भी जुड़ जाते हैं। दुनिया के अंदर कुछ घटनाएं हो रही हैं, सेकंडों में यहां आती हैं। यहां कुछ भी
अब बोला जा रहा है, सारी दुनिया में कोई भी इसको देख सकता है, सुन सकता है। विज्ञान का इतना महत्व है। और आज विज्ञान के बारे में तो विद्यार्थी 10 साल का विद्यार्थी 6ठी 5वीं में पढ़ता है, तब भी उसको पता है विज्ञान क्या है। मैं अपने जीवन की घटना सुनाता हूं। 1968 की बात है। मैं 9वीं में पढ़ता था। 9वीं क्लास के अंदर हमारे यहां उस समय सब्जेक्ट होते थे, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो और नहीं तो जनरल साइंसेस पढ़ो। हमारे एक साइंस के अध्यापक वो नए बदल करके आए, मैं से पूछ लिया कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हमने कहा भी हम तो जनरल साइंस पढ़ते हैं। कहने लगे फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते। हमने कहा, अध्यापक ने कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मुश्किल होती है। लेकिन मुश्किल अध्यापक के लिए मुश्किल थोड़ी है। अध्यापक अगर पढ़ाना चाहे तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा सकता है। और वो नए अध्यापक आए तो उनका ठीक है मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री। मैंने कहा अंतर क्या होगा। अंतर ये होगा कि जनरल साइंस में तो आप आर्ट्स पढ़ सकते हैं, कॉमर्स पढ़ सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट से नहीं पढ़ सकते। तब हमको ज्ञान आया कि फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी कोई ना कोई इस प्रकार का लाभ होगा कि हम अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ये अलग बात है वो कैरियर बनाते बनाते वो कुछ कारण ऐसे बन गए कि वहां उधर की बजाय इधर आके खड़े हो गए। अभी एक अलग कहानी है वो भी। लेकिन कुल मिलाकर के इस विज्ञान की देन इतनी है कि हम आगे बढ़ने के लिए आज बहुत रास्ते हमारे खुले हुए हैं। तो आज मैं ये कहूंगा कि ये जो टेबलेट का जो सरकारी स्कूलों को दिया गया है, इससे खास करके सरकारी स्कूल के बच्चों को मैं आगे की कल्पना करता हूं कि इतना बड़ा एक अवसर मिलेगा कि प्राइवेट स्कूलों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आज प्राइवेट स्कूलों से आगे बढ़ने की क्षमता हमारे अंदर है। और ये जो टेबलेट का आज सारा विषय किया गया है, ये जैसे बताया कि हम हरियाणा के इस सिस्टम में बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब ये देश के किसी और प्रदेश में इतना बड़ा अभियान कहीं नहीं लिया गया जितना एक साथ 5 लाख किसी एक स्टेट में और टेबलेट्स दिए गए हों। दिए कुछ प्रदेशों ने, किसी ने प्रयोग के रूप में थोड़े स्कूलों में दिए, लाख दिए, 2 लाख दिए, और हमने 5 लाख की व्यवस्था की है। अगले वर्ष इसको और बढ़ा देंगे। जैसा विषय कि क्या 4 कक्षाओं को देंगे, तो हमने तय किया अगले वर्ष 4 कक्षाएं देंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। इस बार तो 10वीं 11वीं 12वीं है, एक और जोड़ेंगे। अभी अगर दुनिया के देशों को हम देखते हैं तो 2-3 देश ही ऐसे हैं जो इस विषय में बहुत आगे बढ़े हैं। सारी दुनिया भी आगे नहीं बढ़ पाई है विद्यार्थियों को इस प्रकार के टेबलेट सिस्टम देने के लिए। दुनिया के देशों में इजराइल, ट्यूनीशिया, फिनलैंड, ये देश ऐसे हैं, छोटे छोटे देश हैं, जिन्होंने अपने विद्यार्थियों को इस लेवल पर पहुंचाया है कि वहां उनके विद्यार्थी इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टार्टअप जैसी चीजें इतनी ज्यादा कर रहे हैं। छोटे छोटे विद्यार्थी ऐप्स बनाते हैं तरह तरह की, और उस ऐप का सामाजिक व्यवसायिक कामों में इतना ज्यादा उपयोग हो गया है कि फिनलैंड तो कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी सारी इकोनॉमी वो इस आईटी के ऊपर डिपेंड है। हमारे यहां तो कृषि है, उद्योग है, इसके ऊपर हमारी सारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप्ड है। कुछ देश ऐसे हैं जहां टूरिज्म इतना ज्यादा टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है। कुछ देश ऐसे हो गए हैं जो आईटी के ऊपर डिपेंड हो गए। छोटे छोटे देश आईटी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और ये अपना सारा वो काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हम नई एजुकेशन पॉलिसी में, उस नई एजुकेशन पॉलिसी में इसको बड़ा महत्व दे रहे हैं। और बहुत छोटे लेवल से, यानी एजुकेशन जो इंफॉर्मेशन आईटी की एजुकेशन है, ये तो और छोटे लेवल की प्राइमरी स्कूल के बाद मिडिल स्कूल में जाते ही उस शिक्षा को हम शुरू करेंगे। तो शिक्षा को शुरू करके और आगे किस प्रकार हम नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में हमने तय किया है कि देश भर में नई एजुकेशन पॉलिसी जो अब घोषित हुई है, देश ने तो टारगेट रखा है 2030 तक हम इसको लागू करेंगे पूरे तौर पर। हमने हरियाणा में तय किया है कि 2030 दूर है। हम अपनी नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको 2025 तक ही लागू कर देंगे, 3 साल के अंदर अंदर। और जिस यूनिवर्सिटी में हम खड़े हैं उसके अंदर एक और पैरामीटर दिया गया है कि केजी टू पीजी ये शिक्षा का संस्थान एक ही हो। तो
मैं प्रसन्नता से व्यक्त कर रहा हूं इस बात को कि सबसे पहला हमारा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू यहाँ के जो वाइस चांसलर बधाई के पात्र हैं कि इसको केजी टू पीजी इस वर्ष से शुरू कर दिया है। इसी प्रकार हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी केजी टू पीजी 2 यूनिवर्सिटी ने एक साथ शुरू किया है। आगे चल करके सभी यूनिवर्सिटीज, अब यूनिवर्सिटीज ऐसा नहीं होगा कि वो प्राइमरी के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, केवल पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी पढ़ाएंगे। केजी से शुरू करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट तक एक ही संस्थान में विद्यार्थी पढ़ेगा, उसी में से शिक्षा का मूल्यांकन होगा। तो आज शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके अनुरूप बहुत से विषय उठाए गए हैं। जहां तक बजट की बात है, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया, हमारे महावीर सिंह जी ने बताया, आज हमारा सबसे ज्यादा बजट उस शिक्षा विभाग का है। हमारा बजट 1,70,000 करोड़ रुपए का है, लगभग शिक्षा का 20,000 करोड़ अकेले, 20,000 करोड़ रुपए अकेले शिक्षा पर हम खर्च कर रहे हैं। और शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा, स्कूल, मिडिल शिक्षा, हायर यानी जो सेकेंडरी शिक्षा, हमने 2 अब टास्क फोर्स बनाई है, कह दिया है बनाने के लिए, तो जल्दी उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। एक तो स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल की चारदीवारी है, स्कूल का सड़क है, वहां कोई सुंदरता है, स्वच्छता है, इसके लिए एक अलग से टास्क फोर्स रहेगी। पहले स्टेट लेवल पर बनेगी, फिर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनेगी। जितने स्कूल हैं उन सब के रास्ते हैं, पानी है, शौचालय है, स्वच्छता है, ग्रीनरी है, चारदीवारी है, ये काम सबसे पहले कराए जाएंगे हर एक स्कूल का। हम मैपिंग करके सारे काम कराते हैं कि जो एक काम हाथ में पकड़ा वो सारा काम पूरा कराते हैं। हमने तालाबों का काम अपने हाथ में लिया। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 18,000 तालाब हैं हरियाणा में। इन सब 18,000 अभी 1 मई को हमने उसका यानी शुरुआत की है। एक प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है सारे देश भर में कि अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत सब तालाबों को ठीक कराइए। हमारी योजना पहले से बनी हुई है, इसलिए हमने इस वर्ष की योजना में 1,600 तालाब और आगे फिर लगातार बढ़ते बढ़ते 18,000 तालाब एक सिरे से शुरू करके आखिर तक हम करेंगे। हमने एक योजना बनाई थी 1 साल पहले, शिवधाम योजना। उसमें अब ये शिवधाम योजना को एक्सप्लेन मैं करता हूं, कई बार तो लोग कहते हैं ये योजना क्या है। मैंने कहा ये भी बढ़िया योजना, याद रखना चाहिए कि जितने प्रदेश भर में शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, उन सब की व्यवस्थाएं ठीक करना। उसकी सड़क है, वहां चारदीवारी है, वहां कोई शेड बनाना है, पानी की व्यवस्था करनी है। लोग जब सुंदर अच्छे शिवधाम को देखते हैं तो कई बार उनके मन में कुछ विचार अच्छे अच्छे आने लग जाते हैं, अच्छे अच्छे विचार आने लग जाते हैं। वही एक ऐसा स्थान होता है जहां व्यक्ति अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए अपनी ड्यूटीज को याद करता है, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए सोचता है, उसको थोड़ा सा वहां डर लगने लगता है। तो वो जगह अच्छी सुंदर होनी चाहिए। स्कूलों का काम हम ले रहे हैं। इन स्कूलों में एक टास्क फोर्स जो मैंने बताया, दूसरी टास्क फोर्स जो स्कूल का फर्नीचर, ड्यूअल बेंच, ये करने की योजना हमने बनाई है। काफी लगभग 70% स्कूलों में बना है। 30% स्कूल ऐसे बचे हैं जिसके अंदर अभी ड्यूअल बेंच नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर ये ड्यूअल बेंच की पूरी व्यवस्था सब स्कूल, प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई हो, सेकेंडरी स्कूल हो, सबके अंदर पूरी होगी। तो बजट की कोई कमी नहीं है। जहां तक हमारा कौशल विकास आईटी के नाते बढ़ाने की बात है, तो हमने अटल टिकरिंग लैब की तर्ज पर 50 स्टेम लैब की स्थापना करने का ये लक्ष्य लिया है। इन लैब में स्किलिंग, आईटी की स्किलिंग बहुत जरूरी है। अगर आईटी की स्किलिंग में पारंगत हमारा विद्यार्थी हो जाता है तो व्यवसाय की दृष्टि से वो बहुत आगे बढ़ता है। हमने विचार किया है कि उसके अंदर 3D प्रिंटिंग है, ड्रोन तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, इन चीजों का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि इसके माध्यम से हमारा विद्यार्थी ये आगे बढ़ जाए। तो ये सब विद्यार्थी इस स्किलिंग के पहले उनकी जो आईटी की ट्रेनिंग है, आईटी का जो शिक्षण है, वो बहुत जरूरी है। तो आईटी के शिक्षण में जिस प्रकार के कोर्सेज आज जो हमें बताए जा रहे हैं, हमने तो कभी सुने नहीं, लेकिन आज के युग का सामान्य विद्यार्थी यानी जो आईटी पर पकड़ रखने वाला है, वो उन सब चीजों को जानता है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले ये विद्यार्थी सब सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, गेमिंग, ये बहुत बड़ा विषय है। यानी जो गेम्स हैं, कंप्यूटर गेम्स, कई कंट्रीज तो इसी के ऊपर अपनी इकोनॉमी आधारित कर ली है।
तो गेमिंग का विषय, गेम डेवलपर, बीपीओ, डाटा माइनिंग, डाटा एनालिस्ट से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, वेब डिजाइनर, इतने सारे कौशल हैं। इन सब में इन बच्चों को हम दक्ष करेंगे। और ये सारी चीजें अगर हरियाणा में उठ खड़ी होती हैं तो दुनिया आज तैयार बैठी है कि आईटी ट्रेंड अगर युवक, स्किल्ड युवक उनको मिलते हैं तो वो कहीं भी देश और दुनिया में जाकर के काम करने के लिए उनकी मांग है, वो जा सकते हैं। तो इसलिए हमने इस सिस्टम को और आगे बढ़ाने के लिए सब किया है। और इसके साथ ही भौतिकी और गणित यानी फिजिक्स और गणित के अंदर विद्यार्थियों का कंपटीशन अच्छा हो, इसके लिए छात्रों को यानी एक क्या करेंगे, ओलंपियाड, विषयवार ओलंपियाड ये शुरू किए जाएंगे ताकि ओलंपियाड में कंपटीशन हो और उस कंपटीशन में वो विद्यार्थी आगे बढ़ें। और ऐसे विद्यार्थियों को उस सारे सिस्टम में एक स्थान प्राप्त करने के बाद उनको नासा और इसरो जैसी ऐसी संस्थाओं में भी उनको भेजा जाएगा। उनकी बहुत बड़ी डिमांड है कि हमारे यहां ऐसे विद्यार्थी जो उस ओलंपियाड में गणित और फिजिक्स के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करके आते हैं, उनको आप हमारे पास भेजिए। उनको विजिट करने के लिए भी भेजेंगे और वहां उनकी डिमांड के हिसाब से उनको वहां सहायता भी मिलेगी और उनको काम भी मिलेगा वहां। तो इस प्रकार जिला और राज्य स्तर के ऊपर ये जो विषयवार ओलंपियाड होंगे, इनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो एक नया एक आयाम ये सब जोड़ रहे हैं। हरियाणा का नौजवान सेना में बहुत है, लगभग पूरी सेना का 10% हिस्सा हरियाणा से है। लेकिन अभी हरियाणा सेना में, डिफेंस में जो ऑफिसर्स का लेवल है उसमें हमारी संख्या कम है। हम इस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए लेवल की जो तैयारी है वो भी उन बच्चों को जो खास करके ये आईटी के अंदर निपुण विद्यार्थी होंगे, उनको एनडीए की कोचिंग का ये विशेष प्रबंध करेंगे ताकि सेना में अधिकारी, ऑफिसर्स ये हमारे सारे ज्यादा उसके अंदर जाएं। ऑनलाइन शिक्षण से हमारा जो विद्यार्थी है वो अमेरिका जैसे देश, कनाडा जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, उनके जो विशिष्ट संस्थान है वहां से भी ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर सकेगा। ऐसा हमारा शिक्षा विभाग की ओर से एक प्रयत्न चल रहा है। इस ई अधिगम पहल का जो शुरुआत की है, इन सब कामों के लिए एक मील का पत्थर है। इसको शुरुआत कर रहे हैं। निर्णय बहुत जल्दी, कुछ निर्णय 1 साल बाद, कोई 2 साल बाद ऐसे निर्णय आएंगे कि हरियाणा का युवक पढ़ लिख करके देश में ही नहीं दुनिया में भी जाने के लिए सबसे पहली पसंद ये बनेगा जब हमारे दुनिया के जो लोग हैं आकर के यहाँ विद्यार्थियों को संपर्क करके और उनको शिक्षण के, हायर एजुकेशन के नाते या उनके यहाँ व्यवसाय के नाते, प्लेसमेंट के नाते लेकर के जाएंगे। हरियाणा में हमने एक अलग से, जो और किसी प्रदेश ने नहीं बनाया है, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बनाया है। फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट एफसीडी केवल हरियाणा में बना है। दूसरे देशों के साथ सीधा संपर्क, हालांकि ये काम केंद्र सरकार के होते हैं, लेकिन हमें केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है कि फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से आप दुनिया के देशों से सीधा संपर्क करके अपने यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैन पावर भेज सकते हैं, स्किलिंग के समझौते कर सकते हैं, आईटी ट्रेंड युवकों को आप विदेश भी भेज सकते हैं। ऐसी सब सहायता और केंद्र की ओर से, प्रदेश की ओर से ऐसे युवकों को दी जाएगी। तो ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है, इसको एक ग्लोबल परिदृश्य हम इसको बच्चों तक पहुंचाएंगे कि किस प्रकार दुनिया के अंदर वो जा सकते हैं। और एक कहावत जो नेल्सन मंडेला ने कभी कहा था, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा को ऐसे हथियार के रूप में हम प्रयोग करें जिससे सारे संसार को बदलने की ये क्षमता हमारे अंदर आ सके। तो शिक्षा एक हथियार है। इस हथियार को हम छोटा ना समझे, हल्का ना समझे, मजबूती से इस हथियार को पैनी धार देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। और हरियाणा का जो युवक है, वो युवक जो दूध दही का खाना, मजबूत बल जिसके अंदर था, वो जवान भी है, वो किसान भी है। अभी तक जो नारा था जय जवान जय किसान, अब नारा साथ जुड़ेगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये भी हरियाणा का नारा साथ जुड़ेगा। तो इस नाते से अपने युवकों को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का। उनका एक एक शब्द हमारे लिए मार्गदर्शन है
और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो विजन इस प्रदेश में दिया है सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, जहां एक समय सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान तक सरकार अपना दायित्व समझती थी, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो या सम्मान पूर्वक जीने की एक वातावरण, माहौल हो, उन सब में आपके प्रयासों से बहुत क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। मैं इस अवसर पर आभार शब्दों से ज्यादा भावपूर्ण ढंग से, अलग ढंग से भी हो सकता है और वही कोशिश हम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है आदरणीय कंवरपाल जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार स्वरूप एक स्मृति चिन्ह इस अवसर पर उन्हें भेंट करें, क्योंकि शब्द कहीं कभी कभी थोड़े सीमित हो जाते हैं, लेकिन भावनाएं हमारी इस रूप में उन तक जरूर पहुंचेंगी और हम हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहेंगे कि उनके नेतृत्व में ये प्रदेश इसी रूप में सदैव आगे बढ़ता रहे। उनका आशीष, उनका मार्गदर्शन, उनका सानिध्य, उनकी छत्र छाया हम सबको मिलती रहे और इसी कामना के साथ आप सबके करतल ध्वन के साथ माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं, उनका आभार इस रूप में व्यक्त कर रहे हैं। मैं डॉक्टर महावीर सिंह जी से निवेदन करूंगा, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब की वे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को, माननीय कंवरपाल जी को भी एक स्मृति चिन्ह आप सबकी तालियों के साथ उन्हें भी भेंट करें। और निवेदन करूंगा प्रोफेसर राजबीर सिंह जी, माननीय कुलपति महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, कि वे एक बार मंच पर जरूर आएं। विश्वविद्यालय के इस परिसर में, इस सभागार में जो यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, शिक्षा का एक ऐसा पावन मंदिर है जहां अब एक नया स्वरूप शिक्षा का निकल कर आ रहा है, यानी केजी से पीजी तक की शिक्षा का यह स्वरूप हमारी भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इस रूप में साकार होने जा रहा है। प्रोफेसर राजबीर सिंह जी, सर मैं निवेदन करूंगा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से कि वे इन्हें भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। प्रोफेसर राजबीर सिंह जी की कुलपति आपके करतल ध्वन के साथ। और मैं इस पूरे आयोजन को और इस पूरे प्रोजेक्ट को जिस रूप में धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ टीम जो काम कर रही है, उस टीम को जो लीड कर रहे हैं हमारे प्रशासनिक जो लीडरशिप है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब डॉक्टर महावीर सिंह जी को, उन्हें मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि उस टीम का प्रोत्साहन भी अपने हाथों से करेंगे और एक मेमेंटो जो है वो डॉक्टर महावीर सिंह जी को भेंट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उनसे प्रार्थना है डॉक्टर महावीर सिंह जी, और उसके बाद हम दूसरे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी आमंत्रित करेंगे। लेकिन आपके करतल ध्वन के साथ हमारे इस प्रशासनिक जो लीडरशिप है, जिनके डॉक्टर महावीर सिंह जी, डॉक्टर जे गणेशन जी, महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से। डॉक्टर जे गणेशन जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे मुख्यमंत्री महोदय, और तालियां आप सबकी तरफ से उनके लिए भी। और डॉक्टर अंशद सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा, उन्हें आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर अंशद सिंह जी को, जो कि डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा हरियाणा, उन्हें भी मुख्यमंत्री महोदय अपनी तरफ से एक प्रोत्साहन के रूप में एक ये मोमेंटो भेंट करेंगे। तालियां आप सबकी तरफ से। और हमारे माननीय उपायुक्त रोहतक कैप्टन मनोज कुमार जी, जिनका इस पूरी प्रक्रिया में और आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए ठीक है, तो उपायुक्त महोदय को ये मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से आपकी तालियों के साथ ये आभार और मोमेंटो प्रोत्साहन के रूप में, इन सब के लिए हमारा बहुत बहुत आभार। और विधिवत आभार व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर जे गणेशन जी, महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग हरियाणा। हरियाणा के ई अधिगम प्रोजेक्ट के लॉन्च पर पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम में आए हमारे शिक्षा मंत्री महोदय श्री कंवरपाल जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और हरियाणा के सभी जिलों से जुड़े हरियाणा सरकार के माननीय मंत्रीगण, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए साहिबान और समस्त इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो सारे जुड़े हैं, उन सब का शिक्षा विभाग की तरफ से मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज इस फंक्शन में आए हुए हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब डॉक्टर महावीर सिंह जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर राजबीर सिंह जी, और डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन डॉक्टर अंशद सिंह, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मनोज जी और एसपी श्री उदय मीना जी, उन सबका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सभी जिलों से जुड़े हमारे डिप्टी कमिश्नर्स सारे जुड़े हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स जितने जुड़े हैं, शिक्षा विभाग के सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स, सभी डीपीसीज, सभी प्रिंसिपल्स, टीचर्स
और सब हमारे सारे बच्चों का जो यहाँ से आए हुए हैं उन सब का भी हार्दिक मैं धन्यवाद करता हूँ। इस पूरे प्रोग्राम को जो कवर कर रहे हैं हमारे पत्रकार छाया बंधु को भी हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर जे गणेशन जी का। बच्चों, ये समय है जब